चाहते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम की प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आपने दिए ये नया दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। यीशु, आपने वचन दिया है मांगने में कभी संकोच नहीं करना। हमें ऐसे ज्ञान दीजिए मांगने के लिए, हमें ऐसे विवेक दीजिए मांगने के लिए यीशु, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हम मांग सके। ऐसे स्वर्गराज के भलाई के लिए, स्वर्गराज को फैलाने के लिए हम सब कुछ कर पाए। यीशु, आज जितने लोग हमसे प्रार्थना मांगे, जितने लोग हमें प्रार्थना की मांग किए, उन सबों के प्रार्थनाओं के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हमसे प्रार्थना मांगे, हर एक व्यक्ति को इस वक्त पावन लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनका घर का निर्माण कार्य, प्रभु उनके जीवन का आर्थिक संकट यीशु आशीष दीजिए। यीशु बच्चों का पढ़ाई, एग्जाम, सब कुछ में आपका आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। यीशु रोगियों को चंगा कीजिए। यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु चिंता से, टेंशन से हमें दूर कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, हम देखते हैं आजकल हम सब चर्च जाते हैं, लेकिन प्रार्थना हम नहीं करते। मुंह खोलकर हम मांगना नहीं चाहते। जब हम लोग संडे गिरजा में जाते हैं, वहां गिरजा में मिसा बलिदान में भाग लेते समय जो प्रार्थना में बोलने का है उसे हम बोल नहीं बोलते हैं। हम मुंह बंद करके सिर्फ पिक्चर देखने के इच्छा में और पिक्चर देखने के समान हम वहीं पे खड़े रहते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ईश्वर का वचन हमें सिखा रहे, प्रार्थना के बीच में और प्रार्थना में मांगने में कभी संकोच नहीं करना। जब हम मिसा बलिदान में भाग लेते, पुरोहित हमें बताते कि ये प्रार्थना दया की याचना करते, प्रभु दया कर, तो हमारा प्रत्युत्तर है हम पर दया कर। लेकिन हम लोग नहीं बोलते। जब गायक मंडली गाना गाते, हम चुप रहते। उनके साथ मिलकर हम भी गीत गाना चाहिए, क्योंकि वो गीत में है, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, आनंद दीजिए। लेकिन हम बोलना नहीं चाहते। कुछ लोगों के मन में ऐसा है, सिर्फ मंदिर जाने से सब कुछ होगा। संडे के दिन गिरजाघर में जाना, बस वहां बेंच पे बैठो और मिसा बलिदान खत्म हो गया, उठ के आना। ये सच है, प्रभु हमारा सब कुछ जानता है। हम प्रार्थना करने से पहले प्रभु हमारा मांग जान लेते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन, वही बाइबल हमें सिखा रहा है, मांगने में कभी संकोच नहीं करना, पीछे नहीं हटना। प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 7 वर्स 9 और 10, वहां वचन में लिखा है, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो,
याचना और भिक्षादान की उपेक्षा मत करो। याचना की उपेक्षा मत करो। तो हम लोग निवेदन चढ़ाना, हम अपने मुंह से निवेदन चढ़ाना, हम अपने मुंह से मांग करना, हमें जो जरूरत है, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम मांग नहीं करते, ये अच्छा नहीं। हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं वे बीमार हैं, शायद हमारे पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, शायद हमारे भाई, उनके लिए प्रार्थना करना, मांगना है। अभी हमारे अच्छा मानने वाले, यीशु से मांगना। अभी हम कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले, यीशु से मांगना। हम इंटरव्यू में भाग लेने जा रहे, यीशु से मांगना, आशीष मांगना। मांगने में यीशु हमें क्यों नहीं देगा? यीशु ने हमें बताया, सिखाया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। वही ईश्वर आज हमें और एक बार याद दिलाते हैं कि प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। डाउट नहीं करना, कभी डाउट नहीं करना। हम बिना संकोच से यीशु से मांगना। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु जीवंत मसीह है। आपको पता है साउथ में तलाशेरी डायसिस में वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ परम प्रसाद का। 12 साल पहले जब एक पुरोहित बलि चढ़ा रहे थे, वो बलि के बीच में परम प्रसाद में यीशु का चेहरा आए। अभी 12 साल बीत गए, अभी भी वो परम प्रसाद उधर है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसमें कोई कीड़ा नहीं आया है, बल्कि वो जैसे था ऐसे ही। और यीशु का चेहरा जैसे दिखाई दिए अभी भी ऐसे ही। फिलहाल वतिकान में रोम में लेके गया था और वतिकान भी इसका प्रूफ कर दिया कि ये सच है। तो प्रियजनों, परम प्रसाद यीशु का शरीर है, वो जीवंत प्रभु है। वो प्रभु हमें आशीष देंगे। आज का ये वचन सुनने वाले हम हर एक व्यक्ति मन में निर्णय लीजिए, मांगने में कभी संकोच मत कीजिए। आप रोगी हो, बीमार हो और आप दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, निराशा में पड़े एक व्यक्ति होने दो और आप इतना पाप किए व्यक्ति होने दो, लेकिन मांगना, यीशु की दया मांगना। यीशु आप पर दया करेंगे। यीशु की दया मांगने वाले एक पापी को भी यीशु कभी परित्याग नहीं करते। तो यीशु से मांगना। हम जब गिरजा जाते और जब संध्या प्रार्थना करते, यीशु से मांगना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए यीशु से कृपा मांगना, आशीष मांगना। इसलिए प्रार्थना करने में, मांगने में कभी संकोच मत कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, यीशु हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, हमेशा मांगने के लिए, बिना संकोच से प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दीजिए। यीशु आज हमसे प्रार्थना मांगे, सारे लोगों के साथ मिलकर यीशु हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पिता, पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता, पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच बिल्कुल मत कीजिए। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।